For this one last time for this year, let us open our Bibles and meditate the word in which is written in 2 Samuel 7 chapter and 18th verse. एक बार आखिरी बार के लिए इस शाम के समय हम पहला शामिल 7वें अध्याय के 21वें वचन को पढ़ेंगे. 2 Samuel 7 chapter verse 18. दूसरा शामिल 7वां अध्याय 18वां वचन. दूसरा शामिल 7वां अध्याय 18वां वचन. तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है. Then went King David in and sat before the Lord, and he said, Who am I, O Lord God, and what is my house, that thou hast brought me hitherto? Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Here we read about the prayer of King David when he went to the presence of God. यहाँ पे हम दाऊद राजा की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं जब वो परमेश्वर के सम्मुख में गए. This is how he prayed. इस प्रकार उसने प्रार्थना की And he said, और उसने कहा, Who am I, मैं कौन हूँ, O Lord God, हे प्रभु and यहोवा, what is my house that thou hast brought me hitherto? और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है. This was the practice of David whenever he used to go to the presence of God. दाऊद राजा यही अभ्यास करता था जब भी वो परमेश्वर के सम्मुख में जाता था. He never forgot from where God brought him. वो कभी इस बात को भूला नहीं कि परमेश्वर उसे कहाँ से लेकर आए. And this is the reason that God loved him so much and called him man according to his own art. यही कारण था कि परमेश्वर उसे इतना प्रेम करता था और उसके विषय में ये कहा कि वो मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है. Because he never forgot for the blessings and the goodness that God did in his life and from whence God brought him. क्योंकि वो कभी इस बात को नहीं भूला कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या भलाइयाँ और अच्छाइयाँ की हैं और कहाँ से परमेश्वर उसको लेकर आया है. Now we even by the great mercies of God, God has brought us to the last of this year. परमेश्वर अपनी बड़ी दया के कारण हमको इस साल के अंत में लेकर आए हैं. We have to do in this manner. हमको भी इसी रीति से करना है. We need to remember from where God has brought us hitherto. आज के दिन परमेश्वर हमको किस जगह से यहाँ तक लेकर आए हैं इसको हमें याद करना We है. need to remember our low state. हमको अपनी गिरी हुई अवस्था को याद करना है. In Psalm 126 and verse 23, the word of God says, 136 and 23 word of God says, भजन संहिता 136 के 23वें वचन में हम पढ़ते हैं that God remembers our low state. परमेश्वर हमारी निचली अवस्था को याद करता है. उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली. उसकी Who remember us in our low estate, for his mercy endureth forever. So the word of God says, God remembered us in our low state. परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि. God is remembering our low state, but today, as we sat in the presence of God, we need to remember our low state. परमेश्वर हमारी दुर्दशा को याद करता है लेकिन आज के दिन परमेश्वर के सम्मुख में हमें अपनी दुर्दशा को याद करना So है. as we are seated in the presence of God, we have to look back at this year, how God was faithful and good to us. हम जब इस समय परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं हमको इस साल पीछे की ओर मुड़ के देखना है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे प्रति विश्वास योग्य और भला होकर रहा. Praise be to God's name. परमेश्वर के Here नाम David से. says, Who am I? दाऊद यहाँ पे कहता है मैं क्या हूँ. O Lord God, who am I? हे प्रभु परमेश्वर मैं क्या हूँ. Here David, he is humbling himself by saying, I am nothing. यहाँ पे दाऊद राजा अपने आप को हलीम करते हुए कहता है कि मैं कुछ भी नहीं. So David, when he went to the presence of God, he is humbling himself before God and is saying that I am nothing before thee. दाऊद जब परमेश्वर के सम्मुख में जाता है वो अपने आप को नम्र करता है और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. In Psalm 22:6, he says that he is calling himself worm and no man. भजन संहिता 22वें अध्याय के 6वें वचन में वो कहता है कि मैं एक कीड़े के समान हूँ And I am no man. और मैं मनुष्य कहलाने So he is के योग्य further नहीं. humbling himself by calling him worm. वो अपने आप को इतना नम्र करता है कि वो अपने आप को एक कीड़ा कहता है. Dear ones, as we are sitting in the presence of God this night, we have to humble ourselves before God. प्रिय लोगों आज रात जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं हमको परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र करना In है. Genesis 18:27, we read about Abraham. He called himself dust and ashes before God. हम अब्राहम के विषय में उत्पत्ति 18 के 26
दूसरे वचन में क्या पढ़ते हैं, वो अपने आप को धूल करके पुकारता In है। Genesis 18:27, he says that I am dust and ashes. वो उत्पत्ति 18:27 में कहता है कि मैं धूल हूँ और राख हूँ। Romans 7:24, Paul says himself that I'm a wretched man. रोमियो 7:24 में संत पौलुस अपने आप को एक अभागा मनुष्य कहता है। And he further humbles himself and says that I'm chiefest among the sinners. और अपने आप को दीन करते हुए वो कहता है पापियों में मैं प्रमुख हूँ। So we need to humble ourselves this night in the presence of God. इसलिए आज रात को हमें परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र करना David है। and all these men, they knew that they are nothing before God. दाऊद अपने आप को जानता था कि वो परमेश्वर के सम्मुख में कुछ भी नहीं है। So before we receive the blessings from God, we need to know that who we are in the presence of God. परमेश्वर से आशीष पाने से पहले परमेश्वर के सम्मुख में हम क्या है करके हमको जानना है। So that speaks about humbling ourselves before God. ये अपने आप को दीन परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को दीन करने So को dear दिखाता ones, है। we need to acknowledge our low state and we need to remember that how God was good throughout the year. प्रिय लोगों, हमें ये जानना है कि हमारी दुर्दशा क्या है और परमेश्वर किस प्रकार हमारे लिए रहा। ये Praise be to God's name. In 2 Samuel 7 chapter verse 29, he humbled himself and he asked for the blessings of God. दूसरा शमूएल 7वें अध्याय के 29 वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद अपने आप को हलीम करता है And he asked for the blessings of God. और वो परमेश्वर की आशीषों की मांग करता है। Read that verse. तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। Therefore now let it please thee to bless the house of thy servant, that it may continue forever before thee. For thou, O Lord God, hast spoken it, and with thy blessing let the house of thy servant be blessed. Praise be to God's name. So as he humbles himself before the presence of God, he asks for the blessings of God. वो परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र करके परमेश्वर से आशीषों की मांग करता है। Likewise, we need to humble ourselves this night and we have to ask for the blessings of God. इसी प्रकार हमको अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में नम्र करके परमेश्वर की आशीषों को Dear ones, if we humble ourselves this night, surely God is going to bless us in a different manner. प्रिय लोगों, आज यदि हम अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर हमको एक अलग रीति से आशीष करेगा। For what reason we need the blessing of God? किस लिए हमें परमेश्वर की आशीष की David आवश्यकता says, है? bless thy servant, and for what reason he asks for the blessings of God? दाऊद परमेश्वर से आशीष मांगता है, वो किस लिए परमेश्वर की आशीष को In मांगता that same है? verse we read that we continue forever before thee. इसी वचन में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि वो तेरे सम्मुख सदैव बने रहे। To receive to keep ourselves and to be in the presence of God forever, we need the blessings of God. परमेश्वर के सम्मुख में सदैव बने रहने के लिए हमें परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता We know है। how our year went by. हम जानते हैं ये साल हमारे जीवन We were में not in the कैसे presence बीता। of God. हम परमेश्वर के सम्मुख में नहीं We रह departed पाए। from the presence of God. हम परमेश्वर के सम्मुख से दूर चले But this गए। this night time, as we sat before God and we are humbling ourselves, we have to ask for the blessings of God, that we may abide forever in His presence. आज रात के समय जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं, हमें आपको नम्र करना है और परमेश्वर से आशीष मांगना है कि हम उसके सम्मुख में सदैव बने रहें। Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की Secondly, David says, "Thou hast brought me hitherto." दूसरा दाऊद कहता है, तू मुझे यहाँ तक ले आया। Thou hast brought me hitherto. तू मुझे यहाँ तक ले आया है। That means if God has brought him somewhere, there must be a starting point of his life. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर उसको कहीं पर यदि लेकर आया है तो उसका कहीं ना कहीं उसका आरंभ रहा। So when David says, "Thou hast brought me hitherto," there must be a starting point in his life from where God brought him. तो जब दाऊद कहता है कि तू मुझे यहाँ तक ले आया है, इसका अर्थ ये है कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं उस बात का एक आरंभ होगा। Psalm 103 and 14th verse, we read that he calls himself dust. भजन संहिता 103 के 14 वचन में हम पढ़ते हैं, वो अपने आप को धूल कह के He पुकारता says है। that we are all dust before him. वो कहता है हम सब उसकी दृष्टि में धूल And हैं। out of dust, God brought him and made him to sit before the princes. और वो कहता है कि मनुष्य मिट्टी है और परमेश्वर ने उसको राजाओं के संग बिठाया है। In 1 Samuel 2nd chapter 8th verse, that we read that he says that God has lifted me up and made me to sit before the kings. पहले शमूएल पहले अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं
कि उसने मुझे धूल में से उठाकर राजाओं के संग बैठाया है। 1 Samuel 2:8. पहला शमूएल 2 अध्याय का 8वां वचन। Read. वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के So here we read that David was lifted up from the dust and God made him to sit before the kings. यहाँ हम पढ़ते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने धूल में से निकाला और अधिपतियों के संग बिठाया। So even so, when we look at our life or when we examine our life, we were all in dust. God brought us and glorified us. और इसी प्रकार हम भी अपने जीवन की ओर जब देखते हैं, हम भी धूल में से बनाए गए और परमेश्वर ने हमें महिमामय किया। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम So when we look at this year, जब हम इस साल की ओर देखते we will हैं, meditate from where God has brought us today. हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर हमें किस जगह से लेकर As today, as at the end of this year, we are sitting in the presence of God, we will meditate from where God has brought us. इस साल के अंत में जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं, तो हमें ये ध्यान करना है कि परमेश्वर हमें किस जगह से लेकर आए। Firstly, Psalm 81:10 says that God has brought us out of Egypt. पहला भजन संहिता 81 के 10वें वचन में लिखा है, परमेश्वर हमें मिस्र से ले आया है। God has brought us out of Egypt. परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। Read that verse. उस वचन को पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। Enough. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land So of I am thy God who has brought you out of the Egypt. तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से Now निकाल here लाया है। Egypt speaks about the world and Pharaoh speaks about Satan. यहाँ पे मिस्र कहने से संसार को दिखाता है और फिरौन जो है वो शैतान को We all know दिखाता है। Pharaoh was a ruler of Egypt. हम सभी जानते हैं फिरौन जो है वो मिस्र का राजा था। Though it was spoken literally, but when we apply this thing in our life spiritually, हालांकि ये आक्षेप रूप से कहा गया है, लेकिन आत्मिक तौर से जब हम इसकी तुलना अपने जीवन से this करते हैं, Egypt speaks about the world and Pharaoh speaks about the Satan who is the ruler of this world. ये मिस्र जो है वो संसार को दिखाता है और फिरौन जो है वो शैतान को दिखाता है जो संसार का राजा है। When we started this year, we were in this world and there were so many occasions that we would have perished in this world. जब हमने ये साल आरंभ किया, हम इस संसार में थे और इस संसार में हम नाश हो सकते थे। There were so many occasions that devil could have overtaken us and devoured us. ऐसे बहुत सारे संदर्भ हमारे जीवन में आए जब शैतान हमें निगल सकता था। But the keeping hand of God was with us and he kept us and sustained us. लेकिन परमेश्वर का बचाने वाला हाथ उसने हमें बचाए रखा और हमें अब तक संभाले रखा। So throughout this year, God has brought us out of this world and from the clutches of sin and Satan and brought us into His presence this night. इस साल में परमेश्वर ये संसार से हमें बचा ले आया और शैतान से और पाप के पंजे से हमें बचा के अपने सम्मुख में ले आया। Secondly, Psalm 40:2 when we read, भजन संहिता 40 के दूसरे वचन में जब हम the word of God says He has brought us out of the horrible pit. वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमें सत्यानाश के गड्ढे से ले आया। Read that verse, please. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my God. So He has brought me out from the horrible pit. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला। Spiritually speaking, this horrible speaks about the sin, iniquities, and shortcomings and failures that comes in our life. आत्मिक रूप से कहने से सत्यानाश के गड्ढे का अर्थ है हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारी कमी घटिया, ये सारी बातें। Though we committed so many sins and so many wrongdoings against God, still His mercy upheld us. हमारे जीवन में बहुत सारे पाप, बहुत सारी कमी घटियाएं, लेकिन परमेश्वर की करुणा ने हमें थामे रखा। There were so many occasions throughout this year that we went against God. बहुत सारे ऐसे समय आए जब हम परमेश्वर से दूर चले गए। Throughout this year, there were so many occasions that we rebelled against God. इस साल में बहुत सारे ऐसे समय आए जब हमने परमेश्वर से बलवा किया। But still God was loving and faithful towards us. लेकिन तब भी परमेश्वर हमें प्रेम करता रहा और हमारे प्रति विश्वास योग्य। David says, He brought me out of the horrible pit and made me to stand upon the rock. दाऊद कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा किया। Now this rock speaks about Christ, Jesus Christ. ये
ये चट्टान जो है वो यीशु मसीह को Though we दिखाता were है। not faithful with God, though we had sins and committed so many wrongdoings, still He brought us into the Christ this night. हालांकि हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे, हम बहुत सारे पापों को हमारे जीवन में हमने जगह दी, लेकिन तब भी परमेश्वर इस चट्टान रूपी यीशु मसीह के सम्मुख में आज हमें लेकर So आए। today we are in the presence of Jesus Christ. That's because God has brought us out of that horrible pit. आज हम यीशु मसीह के सम्मुख में हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें इस सत्यानाश के गड्ढे से निकाल लिया Nextly, है। in Psalm 23 and 4th verse, we read that He has brought us out of the valley of death. अगला हम पढ़ते हैं भजन संगीता 23 अध्याय के 4 वचन में कि वो मुझे अंधकार से भरी हुई तराई से निकाल ले आया। We read that verse. वचन को पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Precisely this year, so many times we went through the valley of death. सटीकता से कहने से इस साल बहुत सारे ऐसे समय आए जब हम मृत्यु की वादियों से होकर Many of गुजरे। us, we can testify that we had this near death experience this year. बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होंगे जो ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास मृत्यु के निकट से होके गुजरने का If the hand एक of समय आया। if the hand of God was not upon us, we could have died when the death could have devoured us. यदि परमेश्वर का हाथ हमें नहीं संभालता तो वो मृत्यु हमें निगल सकती थी। So when we went through the valley of death, the living God was with us and He commanded that life in us and He abolished that death in our life. जब हम मृत्यु की तराइयों से होकर गुजरे तब परमेश्वर के हाथ ने हमें संभाला, उस मृत्यु को हमारे जीवन से दूर किया। Praise be to God's name. Because we don't have a time, that's why I'm telling you all these things in short. समय के अभाव के कारण मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये सब बता रहा हूँ। Nextly, God brought us through the wilderness. अगला परमेश्वर हमें जंगल में से निकाल लिया। According to Deuteronomy 8 chapter and 15th verse, God brought us through the wilderness. व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के 16 वचन के अनुसार वो हमें जंगल से निकाल ले आया। 15th verse. 15वां वचन। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। Who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions, and drought where there was no water? Who brought thee forth water out of the rock of flint? Praise be to God's name. परमेश्वर के Now नाम। here we read about another experience from where God led us. यहाँ भी दूसरे अनुभव के बारे में हम पढ़ते हैं जहाँ से परमेश्वर हमें ले आया। He led us through the wilderness wherein were fiery serpents, scorpions and drought. वो जंगल में से ले आया जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू रहते हैं And there was no water. और वहाँ भी कोई पानी नहीं था। So He brought us water out of the rock of flint. और वो चकमक की चट्टान से उसने जल निकाला। Dear ones, when we look at this year, प्रिय लोगों, जब इस वर्ष की ओर देखते हैं it was nothing short of the wilderness experience in everyone's life. वो हम सब के जीवन में वो जंगल की वो किसी भी रीति से जंगल के अनुभव से कम नहीं था। Literally, we were not in the wilderness, but spiritually we went through that wilderness path. आंशिक रूप से हम जंगल में नहीं थे, लेकिन आत्मिक रूप से यदि देखते हैं तो हम जंगल के रास्ते से What are the होके three experiences we find in wilderness? वो 3 अनुभव क्या थे जो हमने जंगल में We read about the fiery serpents. हम देखते हैं कि वहाँ पे अग्निमय सर्प थे There were scorpions, और वहाँ पे बिच्छू थे and also drought was there, और वहाँ पे जल का and there अभाव was था, no water. वहाँ पे पानी नहीं था। Now, these are all speaks about some spiritual experiences that we lacked in our life throughout this year. ये सारे वो आत्मिक अनुभव हैं जिनकी हमारे इस साल में हमारे जीवन में घटी। So even though when we were fallen short of that standard in our spiritual life, we saw the mercies and the grace of God holding us. हालांकि हमारे जीवन में उस आत्मिक जीवन के मापदंड में हमारे जीवन में कमी पाई गई, लेकिन तब भी परमेश्वर की करुणा हमारे साथ रही। Though we had the wilderness experience throughout this year, but still the merciful God was with us. ये हमारे जीवन में ये जंगल का अनुभव होने के बावजूद भी परमेश्वर की दया हम पर बनी रही। And as we stand at the end of this year, God promises us in Isaiah 35 and 6th and 7th verse.
हालांकि हम जब इस साल के अंत में खड़े हैं तो परमेश्वर का वायदा जो यशाया 35 के 6वें वचन में लिखा God says that I will make a wilderness place as a glad places. परमेश्वर का वचन कहता है मैं जंगल को हर्ष का स्थान बनाऊंगा। Read that verse. वचन को पढ़ें। तब लंगड़ा हरित की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएंगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing. For in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert, and the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water in the habitation of dragons. Now the word of God says, for in the wilderness shall waters break out and streams in the desert. परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने। As we read in Deuteronomy 18:8-15 that there was no water through that wilderness. जैसे हमने व्यवस्था विवरण 8 के 15 में पढ़ा कि उस जंगल में पानी नहीं था। But here the promise of God says that I will make that wilderness where the waters will break out. लेकिन परमेश्वर का वायदा यहाँ पर कहता है कि मैं जंगल में जल के फूट। So as we are sitting in the presence of God this night without that with that drought experience, with that wilderness experience, the Spirit of God can turn that wilderness experience into waters experience. आज शाम को जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं तो उस जंगल के अनुभव को, सूखेपन को परमेश्वर की आत्मा वहाँ पे नदियाँ बहा सकता है। How we can turn that wilderness experience into a blessing experience? हम कैसे इस जंगल के अनुभव को एक आशीष के अनुभव में बदल सकते हैं? Through the Spirit of God or through the anointing. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा। When we read Isaiah 32:15. जब हम यशाया 32 के 15 में पढ़ते हैं। Isaiah 32:15 please. जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। Until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest. Now here we read until the Spirit be poured upon us from on high, the wilderness will be a fruitful field. और यहाँ लिखा है जब तक आत्मा ऊपर से हम पर ना उंडेला जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने। So this night when the Spirit of God will pour out his Spirit upon us, and he will turn all that wilderness experience into blessings. आज रात के समय परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे ऊपर उंडेल कर उस जंगल के अनुभव को परमेश्वर एक आशीष का अनुभव होकर बदल देगा। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की। Lastly, God brought us through the water and fire. अगला हम देखते हैं परमेश्वर हमें जल और आग से होकर लेकर आया। Isaiah 43rd chapter verse 2 when we read. यशाया 43 के दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Hallelujah. Precisely throughout this year, God has brought us through the water and fire. सच में इस साल में परमेश्वर हमें जल में से और आग में से होकर ले आए हैं। There were so many occasions that we went through this fire and waters, not literally but spiritually. बहुत सारे ऐसे समय थे इस साल में जब हम आक्षरिक रूप से तो नहीं लेकिन आत्मिक रूप से जल और आग से होकर। Now here the fire speaks about the trials. यहाँ पे आग कहने से परीक्षाओं को दिखाता है। Waters also speak about certain temptations that came in our life. जल कहने से वो अलग-अलग प्रकार की परीक्षाओं को जो हमारे जीवन में आते हैं दिखाता है। According to in our Revelation we read that these waters they are compared with the world. प्रकाशित वाक्य में जैसे हम पढ़ते हैं जल जो है वो संसार से तुलना की जाती है। In Revelation 17:15 we read that these waters they are compared with this world. प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय के 15वें वचन में हम पढ़ते हैं। So throughout this year we had so many temptations, trials which came from fire and also from this world. ये साल में जल के द्वारा और आग के द्वारा कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में। But as we read in Psalm 124 verse 2 and 3, जैसे हम भजन
भजन संहिता 124 के दूसरे और तीसरे वचन में पढ़ते The हैं। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता if है, it had not been the Lord who was on our side, यदि परमेश्वर हमारी ओर नहीं होता, when men rose up against us, जब मनुष्य हमारे then विरोध में आए, they had swallowed up quick when their wrath was kindled against us. तो परमेश्वर की जब आग हमारे ऊपर भड़की तब वो हमें निगल जाते। If had not been the Lord who was on our side, यदि परमेश्वर हमारे ओर ना होते, then the proud waters had gone over our soul. तो हमारा प्राण जो है उजल की धारा में बह जाता। Dear ones, it was God who was on our side, though we were not faithful. That's why we came out of this fire and waters. तो ये लोगों ये साल में परमेश्वर हमारी ओर था, इसलिए हम जल और आग में होकर हम निकल पाए। David says, who I am. दाऊद कहता है मैं कौन हूँ, Thou hast brought me hitherto. तू मुझे यहाँ तक ले आया Even है। this evening, this night, we have to humble ourselves and pray before God by saying like this. आज शाम के समय हमें अपने आप को नम्र करके इसी प्रकार से परमेश्वर से Why कहना है। why he's humbling and praying before God? वो क्यों परमेश्वर के सम्मुख में In अपने आप order को to नम्र receive करता the है? blessings from the presence of God. ताकि वो परमेश्वर के सम्मुख से आशीष प्राप्त So as we कर sit सके। in the presence of God this night, जैसे आज रात हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे let's हैं, have this experience of prayer. हमें इस प्रार्थना का अनुभव Let's करना all pray that चाहिए। God has brought me hitherto. हम ऐसे प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे यहाँ तक ले आया। Shall we all surrender ourselves? आइए हम सब अपने आप को समर्पित करें। God is going to bless us now. परमेश्वर हमें आज आशीष करने वाला God है। is going to bless us in a very special manner. परमेश्वर हमको बहुत विशेष रूप से आशीष But करने before वाला God है। comes and blesses us, लेकिन परमेश्वर आकर हमें आशीष करने से we पहले need to humble ourselves before God. हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में नम्र करने David, की he is आवश्यकता है। humbling in the presence of God for the to receive the blessings of God. हमें नम्र करके परमेश्वर से आशीष मांगनी है। David, he is humbling himself before God in order to receive the blessings of दाऊद God. अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में नम्र करता है ताकि वो आशीष प्राप्त कर I सके। hope nobody is here for the time pass. मैं आशा करता हूँ कि कोई भी यहाँ समय We are गुजार all नहीं here किया। to receive the blessings. हम यहाँ सब परमेश्वर की And आशीष पाने के whatever लिए blessings that we need, what we are in need of, let's ask God by humbling ourselves. हमें कोई भी आशीष की जो आवश्यकता हो, हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र करके Let's all close our eyes and say, Lord, I'm nothing before thee. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके करें, प्रभु मैं तेरी If today I'm seated in thy presence, it's all thy grace and great mercies. यदि आज मैं आपकी हजूरी में हूँ तो ये आपकी दया है। And as I sit in this your presence in this night, I'm humbling myself, O Lord. और जैसे आज रात में आपकी हजूरी में बैठा हूँ, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। Bless me, O Lord. मुझे आशीष I want blessing, O Lord. मुझे आशीष चाहिए। Why I need a blessing? मुझे आशीष क्यों That I may abide with you forever. ताकि मैं सदा आपके सम्मुख That I may be in your presence forever. ताकि मैं आपके सम्मुख में For that I need blessing, O Lord. उसके लिए प्रभु मुझे Yes, आशीष Lord, चाहिए। throughout this year I was not faithful with you. मैं प्रभु इस साल पूरा मैं आपके प्रति विश्वास Oh Lord, नहीं throughout the करता। year I did not preserve your presence with me. हे प्रभु ये पूरे साल मैं आपके सम्मुख में अपने जीवन But as को I संभाल sit नहीं पाया। this night in your presence, लेकिन जैसे आज रात आपके I सम्मुख में want to बैठा receive हूँ, all those blessings back in my life. सारी आशीषों को मैं वापस Let's पाना all open चाहता our हूँ। heart and pray before God. आइए हम सब अपने हृदयों को Let's खोल all के humble ourselves before God and pray. आइए हम सब इस प्रकार नम्र If we will करके humble ourselves and pray, यदि हम अपने आप को नम्र करके surely प्रार्थना our करेंगे, God who answers us, He is standing in our midst to answer and bless us. परमेश्वर जो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मध्य में है, वह जवाब देने Shall we all close our eyes and pray? आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना Only करेंगे। 15 minutes is left to enter a new year. केवल 15 मिनट इस नए साल में प्रवेश करने के Let's लिए all बाकी हैं। receive that blessing and enter this new year with the Lord. आइए हम सब उस नई आशीषों को प्राप्त के नए साल में प्रवेश करें। Nobody should miss this chance. कोई भी इस समय को गवाए ना। Don't waste this time. कोई भी समय को Dear गवाए ones, let's ना। all make use of this time. प्रिय लोगों, इस समय को आप उपयोग Let's all करें। humble ourselves and pray before God. आइए हम सब परमेश्वर के सम्मुख Let's में all अपने humble आप को ourselves and ask for the blessings of आइए God. हम सब अपने आप को नम्र करके आशीष को Open your hearts and pray. अपने हृदयों को खोल के Open your प्रार्थना mouth and कीजिए। pray. अपने मुंह को खोल के That God is प्रार्थना standing कीजिए। beside you. परमेश्वर आपके साथ He is standing beside you with the blessings. परमेश्वर आशीषों के साथ He is आपके standing साथ beside you with all the heavenly experiences. हमारे आत्मिक अनुभव के साथ आपके Oh, let's open our heart. आइए हम अपने हृदय Let's को all humble and ask for the blessings of God. अपने आप को नम्र करके आशीष Amen. 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 When we are going to when we will pray for the blessings, जब हम
how God will bless us? परमेश्वर कैसे हमें आशीष करता Through the है? anointing, God will bless us. वो अभिषेक के द्वारा हमें आशीष करता है। Anointing is a sign that God is blessing us. वो अभिषेक चिन्ह है कि परमेश्वर हमें आशीष Anointing करता is the sign that God is blessing है। us. अभिषेक वो चिन्ह है कि परमेश्वर Let's आशीष all करता है। humble ourselves and surrender for that anointing. हम उस अभिषेक के लिए अपने आप को समर्पित करें। Very soon we are going to enter into the new year. बहुत जल्द हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। Everyone close your eyes and ask for the blessings of God. सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से आशीष को Open your mouth and ask for the blessings of God. अपने हृदय को खोल के परमेश्वर से आशीष को मांगें। Open your heart and ask for the anointing of God. अपने हृदय को खोल कर अभिषेक को Anointing is that blessing. हमारा अभिषेक है, हमारी आशीष है। Anointing is that blessing that God will give you. वो अभिषेक वो आशीष है जो परमेश्वर Shall we all pray? Shall we all pray? Ask for the anointing. हम सब प्रार्थना करेंगे। Amen. Bada, 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 bada. Amen. Amen. आशीष दे मेरी ये दुआ, अनुग्रह तू दे दास तेरा। आशीष दे मेरी है दुआ, अनुग्रह तू दे दास तेरा, अभिषेक मुकुट तेरा, राजा हो याजक रहूं सदा, अभिषेक मुकुट तेरा, राजा हो याजक रहूं सदा, आशीष को मांगे। आशीष दे मेरी है दुआ, अभिषेक की आशीष मांगे। आशीष दे मेरी है दुआ, अनुग्रह तू दे दास तेरा, अभिषेक मुकुट तेरा, राजा हो याजक रहूं सदा, अभिषेक मुकुट तेरा, राजा हो याजक रहूं सदा, आशीष दे राजा हो याजक रहूं सदा, अभिषेक मुकुट तेरा, 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 राजा याजक रहूं सदा। अभिषेक मुकुट तेरा, राजा याजक रहूं सदा। अभिषेक मुकुट तेरा, राजा Hallelujah, 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 amen, 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 amen. Bada, 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 bada. Bada, 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 bada. Hallelujah, amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Shabada, bada, 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 bada. Amen. Bada, 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 sabada, bada. सब लोग उस आशीष को मांगे। प्रभु